देखे होंगे आपने, पर इससे सुंदर, इससे अच्छा और इससे बनाना आसान अभी तक देखे नहीं होंगे दोस्त। बहुत ही सुंदर ये कैप डिजाइन आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये आप लेडीज़ के लिए बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और ये आप बड़ा साइज और छोटा साइज के बना सकते हैं। मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और दोस्त, ये बहुत ही सुंदर डिजाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हो सके तो मेरे चैनल ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर करें और एक बार कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह से फंदे डालूंगी मैं, 15 फंदे डालूंगी इधर। 15 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे इस तरह से डाल लेना है। फिर एक फंदे सीधे धागे अपनी तरफ, एक फंदे उल्टे धागे पीछे, एक फंदे सीधे धागे अपनी तरफ, एक फंदे उल्टे। इस तरह का रिब डिजाइन बन लेना है। 1 बाय 1 का रिब डिजाइन उल्टी तरफ और उल्टी तरफ। रो 1 में हम इसी तरीके से बुनेंगे और रो 2 भी इसी तरीके से बुन लेना है। और एक बात दोस्त, आप बड़े साइज के बनाना चाहते हैं तो 15 17 और 19 फंदे डालकर बना सकते हैं। ये लास्ट का एक फंदा बिना बिना छोड़ लेना है। फिर देखिए, एक फंदे सीधे धागे अपनी तरफ, ये सीधे वाले फंदे धागे पीछे लाकर सीधा बुनना होता है। देखिए, ये सीधे वाले फंदे धागे पीछे लाकर सीधे, फिर उल्टे वाले फंदे इस तरह से उल्टे धागे पीछे, ये सीधे वाले फंदे सीधे, इस तरह से बुन लेना है। अर्थात 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बुन लेना है। इस तरह से सारी फंदे बनाते हुए पूरी करनी है। उल्टे रो 1 और रो 2 में हम रिप डिजाइन बनाएंगे 1 बाय 1 का। और देखिए, लास्ट वाला फंदा बिना बिना उतारना है इस तरह से। फिर देखिए, एक फंदे सीधे बुन लेना है धागे अपनी तरफ, एक फंदे उल्टे। ये सीधे वाले फंदे जाली बनाते हुए सीधा बुनना होता है। इस तरह से जाली बनाते हुए एक फंदे सीधे। फिर देखिए, इधर उल्टे फंदे हैं, इस तरह से काटी में एक बार लपेटना है और उल्टे फंदे बनाना है जाली बनाते हुए। फिर धागे अपनी तरफ, एक फंदे जाली बनाते हुए सीधे, धागे अपनी तरफ एक बार काटी में लपेटने हैं और फिर उल्टे फंदे बनाना है। फिर एक फंदे जाली बनाते हुए सीधा, धागे अपनी तरफ एक बार इस तरह से काटी में लपेटना है और उल्टे फंदे बनाना है। धागे अपनी तरफ एक बार इस तरह से लपेटना है और उल्टे फंदे उल्टे बुन देना है और लास्ट का फंदा बिना बिना उतारना है। रो 3 पूरी होने के बाद रो 4 देखिए, एक फंदे सीधे बुन लेना है और सारी फंदे उल्टे बुन लेना है। हर रो में इसी तरीके से बनाते हुए जाना है उल्टी तरफ से। इधर सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेना है, पर लास्ट का एक फंदा बिना बिना उतारना है और शुरू का एक फंदा बुन लेना है। धागे अपनी तरफ एक आना है, एक फंदे उल्टे बुन लेना है। अब इसका ऊपर हम रो 9, रो 11 और रो 13 इसी तरीके से बुनते हुए जाना है। ये सीधे फंदे जाली बनाते हुए एक फंदे सीधे। फिर देखिए, धागे अपनी तरफ, ये जाली वाले फंदे जाली बनाते हुए सीधे और धागे अपनी तरफ एक फंदे उल्टे। फिर देखिए, धागे पीछे लकर जाना है और एक फंदे सीधे जाली वाला, और ये सीधे वाले फंदे में जाली बनाना है। धागे अपनी तरफ जाली बनाते हुए सीधे और धागे अपनी तरफ ये जाली वाले फंदे जाली बनाते हुए सीधे। ये उल्टे फंदे देख रहे हैं आप, ये उल्टे फंदे इस तरह से उल्टे बुन लेना है और फिर जाली वाले फंदे सीधे बुन लेना है। धागे अपनी तरफ जाली बनाते हुए एक फंदे सीधे सीधे वाले फंदे, फिर धागे अपनी तरफ जाली वाले फंदे जाली बनाते हुए एक फंदे सीधे, धागे अपनी तरफ एक फंदे उल्टे। इस तरह से बनाते हुए जाना है
शुरू वाले फंदे बुन लेना है। धागे अपनी तरफ, एक फंदे उल्टे, धागे पीछे। ये हमारा 4 फंदे हो चुका है। ये सीधा वाला फंदा 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। फिर देखिए ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधे। देखिए फिर ये सीधे फंदे में फिर जाली बनाना है। धागे अपनी तरफ, जाली बनाते हुए 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। फिर 1 फंदे उल्टे, धागे पीछे, 4 फंदे सीधे। 1 2 3 और ये 4। हम ये इसी सीधी फंदे में जाली बनाते आ रहे हैं शुरू से। फिर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधे, धागे अपनी तरफ, जाली बनाते हुए 1 2 3 और 4 फंदे सीधे। इसी तरह से बनाते हुए जाना है। फिर देखिए धागे अपनी तरफ, 1 फंदे उल्टे, धागे पीछे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। धागे अपनी तरफ, 1 फंदे जाली बनाते हुए सीधे, फिर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे। धागे अपनी तरफ, 1 फंदे उल्टे, लास्ट का 1 फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए ये मेरा मोटा उल है और 8 नंबर का काटी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सर्कुलर नीट से भी नीट कर सकते हैं। और इसके बाद उल्टी तरफ से सारी फंदे उल्टी बुन लेना है। और ये मेरा टोटल 75 फंदे हो चुका है। ये मेरा 2 साल के बच्चे के लिए है। और अगर आपको इससे भी बड़ा साइज़ का चाहिए तो आप जाली बढ़ा सकते हैं। अगर आप 18-19 वर्ष के लड़के के लिए बना रहे हैं तो आप 17 फंदे और 19 फंदे भी लेकर बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से जो हम शुरू से आपको बता रहे थे। पहले फंदे बुन लेना है और 1 फंदे उल्टे। देखिए फिर इधर देखिए ये वाले फंदे इस तरह से उल्टे बुन लेना है। नीचे से फंदे बनाकर बुन लेना है और फिर फंदे पलटना है इस तरह से और फिर पिछली तरफ से काटे डालकर 2 कैग बुन लेना है इस तरह से। देखिए 1 फंदे बढ़ा रहे हैं, 1 फंदे घटा रहे हैं। फिर सारी फंदे इस तरह से सीधी सीधी बुन लेना है। जाली वाले फंदे भी सीधे बुन लेना है और सीधे वाले फंदे भी सीधे बुन लेना है और फिर जाली वाले फंदे भी सीधा बुन लेना है और बाकी का फंदे भी इस तरह से सीधे बुन लेना है। देखिए ये लास्ट का 2 फंदे इस तरह से सीधी तरफ से 2 का एक कर लेना है। अभी तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फिर देखिए इधर एक धागे देख रहे हैं आप, इस तरह से फंदे लेना है आपको। 1 और ये उल्टे फंदे 2 और फिर एक बार ये देख रहे हैं धागे, इसी में फंदा बनाना है। 1 से 3 फंदे। देखिए 1 उल्टे फंदे से 3 उल्टे फंदे बनने के बाद 2 फंदे इस तरह से पलटना है और फिर पीछे से काटी डालकर 2 का एक कर लेना है इस तरह से। फिर 1 2 ये जाली वाले फंदे सीधे, 3 और ये सीधे वाले फंदे भी सीधे और जाली वाले फंदे भी सीधे और फिर ये वाले फंदे भी सीधे और ये 2 फंदे हैं, 2 फंदे 2 का एक बुन लेना है। देखिए ये बनता चला आ रहा है। इसी तरीके से बनाते हुए पूरी करनी है ये रो। फिर देखिए ये लास्ट का फंदा इस तरह से 2 का एक कर लेना है। फिर 1 फंदे इधर से धागे अपनी तरफ, फिर इधर से 1 फंदे बनाना है और फिर 1 फंदे ये उल्टे वाले इस तरह से उल्टे बुन लेना है और लास्ट का 1 फंदा बिना बुना उतारना है।
इसी तरह से बनाते हुए जाना है। उल्टी तरफ से सारी उल्टी बुन लेना है और फिर पहले फंदा बुन लेना है और उल्टे फंदे उल्टे बुन लेना है, 2 फंदे। और फिर 2 फंदे बुनने के बाद फिर देखिए ये वाले धागे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले फंदे इस तरह से उठाना है। फिर धागे पीछे फंदे इस तरह से पलटना है, 2 फंदे, और पीछे से काटी डालकर 2 का 1 बुन लेना है इस तरह से। फिर बाकी का फंदा सीधा बुन लेना है। इस तरह से सारी फंदे सीधे बुन लेना है। लास्ट का 2 फंदा सुल्टी तरफ से इस तरह से सुल्टी तरफ से काटी डालकर 2 का 1 कर लेना है। फिर देखिए धागे अपनी तरफ लेकर आना है। अब देखिए इधर 1 से 3 बन चुका है हमारा धागे अपनी तरफ, और ये दिख रहा है ये धागा, इसी में फंदा बनाना है। 1 2 3 4 फंदे उल्टे। फिर देखिए ये वाले धागे में फंदा बनाना है 5 उल्टे इस तरह से बनाना है। धागे पीछे ये वाले शुरू वाले फंदे इस तरह से पलटना है। इसी तरह से बनाते हुए जाना है पूरी रो, इसी तरह से बनाते हुए जाना है। देखिए ये 3 फंदा बाकी है अब हमारा। फिर धागे अपनी तरफ ये वाले फंदे इस तरह से लेना है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर इसी में इस तरह से काटी डालकर फंदा बनाना है इस तरह से। धागे पीछे ये वाले फंदे इस तरह से पलटना है और पीछे की तरफ से काटी डालकर इस तरह से 2 का 1 कर लेना है। और ये 1 फंदे सीधे और फिर ये 2 फंदे 2 का 1 कर लेना है। जो हम आपको बता रहे थे उसी तरीके से बनाते हैं आना है यहाँ तक आने के बाद फिर चेंजिंग आता है कि किस तरह से बनाना है। ये देखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। फिर 1 फंदा बनाएंगे, फिर बाकी का फंदा उल्टे इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेना है। और लास्ट का 1 फंदा बिना बना छोड़ लेना है इस तरह से। बस सीधे फंदे 3 फंदे हैं, इसका ऊपर किस तरह से बनाना है देखिए। पहले फंदा सीधे, धागे अपनी तरफ, 1 से हमारा 1 2 3 4 5 फंदे बुनने के बाद नीचे से 1 फंदा इस तरह से लेना है और फिर उल्टे बुन लेना है धागे पीछे। अब देखिए इधर हम किस तरह से घटाना है। 2 फंदे इस तरह से दूसरी कड़ी में लेकर जाना है और पीछे वाले फंदे बुन लेना है, इसका ऊपर से 2 फंदे चढ़ाना है। देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। धागे अपनी तरफ, इधर से 1 फंदे उठाना है और फिर बाकी का उल्टे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेना है इस तरह से। सारी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेना है बीच का, और इसका अंतिम में इस तरह से बुनने के बाद इधर फिर 1 धागे इस तरह से लेकर फंदा बनाना है। धागे पीछे, फिर ये 2 फंदे से दूसरी काटी में लेकर जाना है, पीछे फंदे बुन लेना है, इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। सेम इसी तरीके से बनाते हुए जाना है।
देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर इस तरह से पहनने है। आप चाहे तो ये लिप का पैटर्न बड़ा भी बना सकते हैं और फंदे बढ़ाकर आपका लिप की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से पहले फंदा बुनकर सारी फंदे जो उल्टा है उसे हम उल्टे बुनेंगे। फिर देखिए ये एक उल्टे फंदे है, इसका नीचे से इस तरह से देखिए, इसका नीचे से इस तरह से धागे निकालकर फंदा बनाना है। ताकि पीछे फिर एक उल्टे फंदे और एक सीधे फंदे इस तरह से दूसरी वाली काटी में लेकर जाना है और पीछे वाले फंदे बुन लेना है। इसका ऊपर से ये दो फंदे गिराना है। देखिए फिर धागे अपनी तरफ इधर से एक फंदा निकालना है और बाकी का उल्टे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेना है। इस तरह से बनाना है। फिर देखिए इधर से आप एक फंदा इस तरह से बनाना है उल्टे और फिर एक सीधी फंदे एक उल्टी फंदे इस तरह से दूसरी वाली काटी में लेने, पिछले वाले फंदे बुन लेना है। इसके ऊपर से दो फंदे चढ़ाना है। इसी तरह से बनाते हुए जाना है। आपको ना कैप का अर्थात टोपी का ऊंचाई पूरा हो न जाए उस तक आप इस तरीके से बनाते हुए जा सकते हैं और उसका ऊपर आप बॉर्डर बना सकते हैं। जब तक आपका कैप का ऊंचाई पूरा न हो जाए इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। और इतनी बनाने के बाद इस तरह का नज़र आएगा ये कैप। ये ऊपर का साइड रहता है और नीचे का साइड इस तरह से ये दिखता है और ये इस तरह से पहन सकते हैं। और ऊंचाई पूरे होने के बाद इसका ऊपर हम 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बुनेंगे। देखिए एक फंदे सीधे, ताकि अपनी तरफ एक फंदे उल्टे, ताकि पीछे एक फंदे सीधे, ताकि अपनी तरफ एक फंदे उल्टे, ताकि पीछे एक फंदे सीधे। इस तरह से बनाते हुए पूरी सुलटी तरफ और उल्टी तरफ एक कैप का बॉर्डर तैयार पारना है। आप कोई भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं। ये 1 बाय 1 का रिप डिजाइन है। पहले फंदे सीधे बुन लेना है ताकि अपनी तरफ जो फंदा जिस तरह का नजर आए उस तरह से बनाते हुए जाना है। उल्टी तरफ से अर्थात सीधे फंदे ये सीधे बुन लेना है और धागे अपनी तरफ उल्टे वाले फंदे उल्टे। इस तरह से बनाना है। बॉर्डर बनाने के लिए आप कोई भी बॉर्डर डाल सकते हैं। जो फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन है वो आप डाल सकते हैं। इसका ऊपर आपका जितना चाहे उतना बॉर्डर बना सकते हैं। बॉर्डर का ऊंचाई इस तरह से बॉर्डर बुनने के बाद हम इसके एक एक करते हुए सारी फंदे मार लेना है। देखिए किस तरह से एक एक करते हुए मार लेना है। लास्ट का एक फंदा बिना बिना उतारना है। यह हमारा बॉर्डर बन चुका है और ये कैप भी बन चुका है दोस्त। ये मेरा स्मॉल साइज़ का कैप डिज़ाइन है। आप बड़ा साइज़ का और छोटा साइज़ का बना सकते हैं। अगर बुझने में समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक एक करते हुए सारी फंदे इस तरह से मार लेना है। देखिए इसमें हमारा 75 फंदे हैं। 75 फंदे इस तरह से एक एक करते हुए सारी कटाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से मार लेना है और इसका ऊपर गांठ लगाना है। इस तरह से गांठ लगाने के बाद इसका सिलाई करेंगे।
आप उल्टी तरफ से भी सिलाई कर सकते हैं और उल्टी तरफ से भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये मैं 2 साल के बेबी के लिए बना रही हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये कैप बन चुका है। आज मैं आपको ये खूबसूरत और आसान कैप बनाना शेयर कर रही थी। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब तक मेरे चैनल में न हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह का इजी और आसान प्रोजेक्ट लेते आऊँगी। बस तो धन्यवाद दोस्त।